हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है। हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसमें जो एक टॉपिक बचा है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक हो गया। तो देखिए, कोई भी प्लांट है, उस प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या होता है? वो फ्लावर होता है। ठीक है ना, उसको हमने पढ़ा है। हम आगे अभी देखेंगे कि फ्लावर में ही प्लांट के सारे रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। यानी अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है तो प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां होगा? फ्लावर के थ्रू होगा। ठीक है। अब अगर हम एसेक्सुअल या वेजिटेटिव पार्ट की बात करें तो फ्लावर को अगर हम रिमूव कर दें तो फ्लावर के अलावा प्लांट में जो भी चीजें बची जैसे स्टेम, लीव्स, रूट्स, ये सारे कैसे पार्ट हैं? ये सारे वेजिटेटिव पार्ट हैं। ठीक हो गया। तो ये सारे वेजिटेटिव पार्ट से अगर रिप्रोडक्शन होता है, नया प्लांट बनता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक हो गया। तो हमारे सिलेबस में यहाँ पे कुछ 3 मेथड्स इसके दिए हुए हैं और वो सारे के सारे मेथड्स आर्टिफिशियल हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन काफी हद तक प्लांट्स में अपने आप भी होता है, नेचुरल भी होता है, मगर हमने कुछ मेथड्स डेवलप किए हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक हो गया। आपने देखा होगा जो पोटैटो होते हैं उसमें आई बर्ड्स बने होते हैं, आइस वाइट वाइट कलर के, उसमें रूटिंग सी लगी हुई होती है। उसी एक एक बर्ड को कट करके हम फील्ड में शो करते हैं जिससे पूरा प्लांट बन जाता है। आपने शुगर केन देखा होगा, शुगर केन में हम जो बर्ड्स होती हैं, ठीक है, उसको यूज करते हैं, उसे लगाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हम देखेंगे। ब्रायोफिलम होता है एक प्लांट जिसकी लीव्स जब सॉइल में गिरती हैं तो लीव्स में ही नया प्लांट बनना, बहुत सारे नए प्लांट्स बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक हो गया। तो नेचुरल मेथड्स हैं। यहाँ पे हमारे सिलेबस में जो मेथड है वो है आर्टिफिशियल मेथड, यानी जो हमने डेवलप किए हैं। तो सबसे पहला मेथड हम देखेंगे कटिंग। बहुत ही कॉमन सी चीज है। हमने देखा है रेनी सीजन में हम क्या करते हैं, जो चाइना रोज का प्लांट है, गुड़हल का प्लांट है और जो हमारा रोज का प्लांट है उसकी कलम की कटिंग करते हैं और उस कलम को कट करके उसमें एक दो बर्ड्स को हम छोड़ते हैं और उसको जब सॉइल में लगाते हैं तो कुछ टाइम बाद उसमें से ब्रांचिंग आना शुरू हो जाती है एंड आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं कि वो एक पूरा मैच्योर प्लांट बन गया। देखिए, जैसे यहाँ पर हमने एक प्लांट लिया, एक कलम ली, उसको कट करके और जब हमने उसको सॉइल में लगाया उसमें एक दो बर्ड थी, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि ये जो बर्ड्स हैं, ये बर्ड्स यहाँ से ग्रो होंगी और कुछ नई बर्ड्स भी निकलेंगी और थोड़े टाइम के बाद ये पूरा नया प्लांट बन जाएगा। जैसे इसमें एग्जांपल अगर हम देखें तो शुगर केन है, बनाना है, ठीक है, पोटैटो, ये शुगर केन और बनाना में जनरली हम ये कलमिंग करते हैं या इसे हम कटिंग भी बोलते हैं। ठीक हो गया। कटिंग के बाद अगर हम देखें तो दूसरा जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं लेयरिंग। लेयरिंग में हम क्या करेंगे? देखिए, लेयरिंग जो है वो दो तरह की है। एक है एयर लेयरिंग जिसको हम एयर में हवा में ही कर देते हैं, दूसरी होती है ग्राउंड लेयरिंग जिसको हम जमीन के नीचे करते हैं। तो इसमें जनरली हम करते क्या है लेयरिंग में? देखिए, लेयरिंग के एग्जांपल्स अगर हम देखें तो जैस्मीन है, स्ट्रॉबेरी है, गुआवा है, इन सब में हम लेयरिंग करते हैं। तो देखते हैं, ये जो हमारा एक प्लांट है, सपोज ये सॉइल की लेयर है, ये रूट है और ये हमारा यहाँ पर प्लांट का पूरा अपर पार्ट है, शूट सिस्टम है। तो इसमें जो एक बड़ी ब्रांच होती है उस ब्रांच को हम ये पकड़ते हैं, इसको पकड़ के ऐसे फोल्ड करेंगे और सॉइल में थोड़ा सा दबा देते हैं, ठीक है, ग्राउंड में। तो कुछ टाइम बाद इसमें क्या होगा? रूटिंग हो जाएगी और रूटिंग होने के बाद क्या करेंगे हम, या कुछ टाइम के बाद इसे हम यहाँ से मेन प्लांट से डिटैच कर देते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या होता है कि इस तरह से ये नया प्लांट बन गया, बट हमने ये कहां पे किया? ग्राउंड में किया, इसलिए इसको हम कहते हैं ग्राउंड लेयरिंग। कई बार दो अलग अलग प्लांट्स होते हैं, उन दोनों प्लांट्स को इस तरह से नोच बना करके आपस में ऐसे जोड़ के ऊपर से टाई कर देते हैं और ये जब हम एयर में कर रहे हैं इसलिए उसको हम एयर लेयरिंग बोलते हैं। ठीक हो गया। तो कुछ प्लांट्स में हम एयर लेयरिंग करते हैं, कुछ में हम ग्राउंड लेयरिंग करते हैं, बट ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है कि हर एक प्लांट में ये सारे मेथड्स अप्लाई नहीं होंगे। ठीक हो गया। थर्ड मेथड अगर हम देखते हैं तो जो तीसरा मेथड है हमारा उसे हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। आजकल जब भी कभी आप नर्सरी पे कोई फ्रूट वाला प्लांट लेने जाएंगे ना तो आप देखेंगे उसमें प्लांट के स्टेम में बीच में एक जॉइंट होगा। जनरली जो मैंगो के, गुआवा के जितने भी प्लांट आप लोगे उन सब में आप देखेंगे बीच में एक जॉइंट होगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये नीचे का सिस्टम किसी और प्लांट का है, ऊपर का किसी और प्लांट का है, या दोनों को जॉइंट कर रखा है। तो देखते हैं यहाँ पर हम ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं।
सपोज हमारे पास दो प्लांट हैं, एक प्लांट का हम रूट सिस्टम यूज करते हैं और दूसरे प्लांट का हम शूट सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है। तो जिस प्लांट का हम रूट सिस्टम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं स्टॉक, ओके, और जिस प्लांट का हम शूट सिस्टम यूज करते हैं उसको बोलते हैं स्कियोन, ओके। तो ये जो स्कियोन है, इस स्कियोन को हम दूसरे स्टॉक पे जब रख देते हैं और इसको हम फिर क्या करेंगे, इसे हम टाई कर देते हैं किसी चीज से जिससे इसमें कोई भी बैक्टीरियल या दूसरा इन्फेक्शन ना हो, तो कुछ टाइम के बाद ये एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। मगर हमें ध्यान क्या रखना है, कंडीशन क्या है, कोई भी प्लांट किसी दूसरे प्लांट के ऊपर स्टॉक और स्कियोन नहीं बना सकते हम, ठीक है। इसमें जो कैम्बियम है, ठीक है, जो कैम्बियम है, जो जाइलम और फ्लोएम है, वो सब एक दूसरे के बिल्कुल सटीक पोजीशन पे आने चाहिए, ठीक हो गया। कैम्बियम क्या है आपको पता है, जाइलम और फ्लोएम क्या है, जो इनका जो जाइलम है वो क्या करता है, वो वाटर को और मिनरल्स को मूव कराता है, ट्रांसपोर्ट करता है, और जो फ्लोएम है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। अगर जाइलम और फ्लोएम इन दोनों स्टॉक और स्कियोन का सेम पोजीशन पे नहीं होगा तो क्या इनका ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा फूड का और वाटर का, तो हमें ये ध्यान रखना है। तो केवल उन्हीं प्लांट्स में ग्राफ्टिंग पॉसिबल है जिनके जाइलम और फ्लोएम सेम पोजीशन पे पाए जाते हैं, ठीक हो गया। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि हम क्या किसी में भी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, किसी को भी स्टॉक और स्कियोन बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते, ठीक हो गया। तो सॉरी, ये हमारा ग्राफ्टिंग है, जनरली एप्पल में, फिश में, एप्रिकॉट में और मैंगो में इसे हम यूज करते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि ये जो हमारे वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, इन सब के यूजेस क्या हैं, ठीक है। तो इन सब का जो यूज है, सबसे पहला यूज तो ये है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन से एग्जैक्टली सेम प्लांट बनता है अपने पेरेंट्स की तरह। अभी हम आगे बढ़ेंगे अपने टॉपिक में, जिन्हें हम क्लोन्स भी कहते हैं, ठीक है। यानी इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होना है, ठीक है। वेरिएशन हमेशा कहां होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि जो ये प्लांट बनेगा एग्जैक्टली अपने पेरेंट के जैसा बनेगा। दूसरा एडवांटेज ये है कि मेन प्लांट के कंपैरिजन में जिसमें हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन किया है, इसमें ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, ठीक है। तीसरा जो इसका एडवांटेज है उसमें ये होता है कि हम सीडलेस प्लांट, सीडलेस फ्रूट्स बनाने में सक्सेस हो सकते हैं, ठीक हो गया, सीडलेस बना सकते हैं। चौथा जो हमारा इसका यूज है वो ये है कि इन प्लांट्स की ग्रोथ इतनी फास्ट होती है, ठीक है, कि इसमें हमें बहुत ज्यादा अटेंशन की भी जरूरत नहीं होती है, ठीक हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेथड है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर एक बहुत ही एडवांस टेक्निक है जिसे हम माइक्रो प्रोपगेशन भी बोलते हैं, ठीक हो गया। टिश्यू कल्चर के थ्रू बहुत सारे प्लांट्स को, इवन इन एनिमल्स में भी हम बहुत सारे टिश्यूज को या बहुत सारे सेल्स को ग्रो करते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट सा एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है टिश्यू कल्चर में। तो टिश्यू कल्चर जनरली हम करते क्या हैं, जब किसी भी प्लांट को, जनरली हम प्लांट की बात करेंगे यहाँ पे अभी, किसी भी प्लांट का एक छोटा सा टिश्यू हमने लिया, ठीक है, और जो टिश्यू हम यूज करेंगे उस टिश्यू को हम बोलते हैं कैलस। क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। इसी कैलस के थ्रू हम पूरा का पूरा एक नया प्लांट ग्रो कर लेंगे, और ये प्लांट हम कहाँ ग्रो करेंगे, लैब में ग्रो करेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, हम कुछ वायल्स, आप कह सकते हैं वो एक वायल्स जो हैं वो यूज करेंगे, और जिसमें हम पूरा एनवायरनमेंट अपना हाइजीनिक रखते हैं, बिल्कुल हाइजीन स्टेराइल अपना एनवायरनमेंट हम रखते हैं, जिससे कोई भी बैक्टीरियल या वायरल इंफेक्शन उसमें या कोई फंगल इंफेक्शन उसमें ना आए। तो ये करने के बाद जितना भी न्यूट्रिशन, हमें जो न्यूट्रिशन किसी भी प्लांट को सॉइल से मिलता है, तो यहाँ पे ये न्यूट्रिशन हम देते हैं अगर में एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसके अंदर हम सारे न्यूट्रिएंट्स और जितने भी उनको रिक्वायर्ड हार्मोन्स है वो डाल देते हैं, ठीक हो गया। और बहुत ही स्टेराइल कंडीशन में एनवायरनमेंट और लैब में आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट उस प्लांट के हिसाब से क्रिएट करके इस कैलस को हम उस जेली पे, उस अगर पे रख देते हैं, और बहुत ही जल्दी वो धीरे धीरे एक नया प्लांट बन जाता है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर, यानी लैब के अंदर टिश्यू से नया प्लांट ग्रो करना, ठीक हो गया, बात समझ में आ गई। तो अभी जो टिश्यू कल्चर है ये बहुत ही ज्यादा एडवांस भी हो गया है, हम एनिमल सेल्स को भी इसमें ग्रो करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे डेफिनेशन कई बार आती है कि कैलस क्या होता है। तो कैलस क्या है, अगर इसको जनरली आप पढ़ेंगे तो डेफिनेशन में लिखा होगा कि अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ प्लांट या एनिमल इज कॉल्ड कैलस। ठीक है, तो अनडिफरेंशिएटेड मास का मतलब क्या है, आपने जो टिश्यू लिया उस टिश्यू में क्या है, उस टिश्यू में ना तो रूट है, ना स्टेम है, ना लीफ है, यानी कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, इसलिए वो अनडिफरेंशिएटेड कहलाएगा। ठीक है ना, तो इस अनडिफरेंशिएटेड मास को हम कहते हैं कैलस। और जब वो प्लांट बन जाएगा धीरे धीरे तो हम उसको बोलते हैं डिफरेंशिएटेड, क्योंकि वहां पे उसमें क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, उसमें रूट्स बन गई, उसमें लीव्स बन गई, है ना, अलग अलग पार्ट बन गए। तो ये टिश्यू कल्चर है, और इस टिश्यू कल्चर में अगर हम देखें तो इसके कुछ एडवांटेज भी हैं। टिश्यू कल्चर का एक एडवांटेज है कि बहुत ही फास्ट टेक्निक है, यानी कुछ ही वीक्स में हम बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे प्लांटेट्स ग्रो कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बहुत ही फास्ट टेक्निक है। इसके अलावा डिजीज फ्री प्लांट हम इससे ग्रो करते हैं। डिजीज फ्री प्लांट ग्रो करने का मींस है कि इसमें ग्रोथ बहुत फास्ट है, और ग्रोथ फास्ट होने की वजह से कोई भी बैक्टीरियल, फंगल या वायरल डिजीज इसमें नहीं होती है। ठीक हो गया। इसके बाद इसमें हम देखें तो ये जो प्लांट्स है इससे हम राउंड द ईयर प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि जो प्लांट जिस सीजन में होता है उसी में ग्रो होगा। क्यों? क्योंकि हमें तो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में प्लांट को ग्रो करना है, तो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट हम लैब में क्रिएट कर सकते हैं, तो थ्रू आउट द ईयर हम प्लांट ग्रो करेंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके लिए हमें स्पेस बहुत कम चाहिए। ठीक है ना, बहुत ज्यादा स्पेस की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती। ठीक है, सॉरी। तो ये टिश्यू कल्चर का इतना ही आपके सिलेबस में है। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है, क्लोन किसे कहते हैं। देखिए, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, हम देखते हैं कि एक ही पेरेंट्स के जितने भी सिबलिंग्स हैं, जो भी बच्चे हैं, उन सब में हाइट में, कलर में, सारी चीजों में डिफरेंस होता है। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा वेरिएशन आता ही है। हालांकि वेरिएशन का आना इंपॉर्टेंट भी है, और वेरिएशन के आने से नए कैरेक्टर डेवलप होते हैं, और वेरिएशन आना बहुत ज्यादा जरूरी भी है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सिंगल पेरेंट से बनते हैं उसमें जो डॉटर सेल्स बनेंगी, जो नई सेल्स बनती हैं, वो अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होती है। यानी उनके डीएनए में, उनके जीन में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। तो ऐसी सेल्स को या ऐसी डॉटर सेल को जो बिल्कुल एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपी होती है अपने पेरेंट की, उसे हम कहते हैं क्लोन। और ये ध्यान रखना है कि जो क्लोन है वो हमेशा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही बनेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आ जाता है, जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाता है, इसलिए जो क्लोन है वो नहीं बनेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ओके, तो ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं इसको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। अगली बार जो वीडियो हम देखेंगे इसमें हम पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। क्वेश्चंस भी काफी आते हैं, नीट के भी काफी क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे, और इसके अलावा 10th बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन तो हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।